हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश का टीचर 94, जहां पर हम सीखते हैं अंग्रेज़ी बोलना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को और उसका इंटेरोगेटिव हम डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, इंटेरोगेटिव। अब पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? देखिए, जब भी सवाल किया जाए पास्ट इंडेफिनिट में, फॉर एग्जांपल, क्या तुमने खाना खाया? क्या तुमने खाना खाया? ये एक सवाल है, एक क्वेश्चन है। ये सवाल है, एक क्वेश्चन है और ये पास्ट इंडेफिनिट का सवाल है। क्या तुमने खाना खाया? ठीक है ना, क्या तुमने खाना खाया? तो इसी सेंटेंस को हम आज अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, तो बने रहिए मन से। देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक वो जिनका जवाब हमेशा यस और नो में दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ कि क्या तुमने खाना खाया, तो आप इसका जवाब देंगे यस और नो। जवाब कंप्लीट हो गया। एक इंटेरोगेटिव होता है जिसमें जवाब कभी भी हाँ या नहीं में नहीं आता, उसके लिए पूरा स्टेटमेंट देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम कहाँ रहते हो? आप कहो कि मैं फला फला जगह पर रहता हूँ, मैं गुजरात में रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मैं पंजाब में रहता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूँ। तो दो तरह से सवाल किए जाते हैं। इन्हीं को कहते हैं सिंपल इंटेरोगेटिव या फिर आप इनको, और दूसरा होता है डबल इंटेरोगेटिव। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटेरोगेटिव, यानी कि वो क्वेश्चन जिनके जवाब में सिर्फ यस और नो दिया जाता। तो पास्ट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव में हमारा पहला सिंपल इंटेरोगेटिव। तो इसी को सेंटेंस को हम ले लेते हैं कि क्या तुमने खाना खाया। ये पास्ट इंडेफिनिट है और ये इंटेरोगेटिव है। तो इसको बनाते कैसे, देखें। सबसे पहले हम लगाते हैं डिड, DID, डिड। उसके बाद हम लगाते हैं हमारा सब्जेक्ट, क्या तुमने यानी कि यू, डिड यू, ठीक है ना। क्या तुमने खाना खाया? उसके बाद आती है हमारी क्रिया खाया, यानी कि खाना की फर्स्ट फॉर्म होती है ईट। तो डिड यू ईट द फूड, और फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। डिड यू ईट द फूड। फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है डिड, उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आती है हमारी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। डिड यू ईट द फूड, डिड यू ईट द फूड। क्या तुमने खाना खाया? डिड यू ईट द फूड। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी स्ट्रक्चर आपको बताया जाता है, आप उस स्ट्रक्चर को फॉलो करके अगर सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो आप कभी भी धोखा नहीं खा सकते। इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस को कभी भी हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई रिपीट, डिड यू ईट द फूड, डिड यू ईट द फूड। क्या तुमने खाना खाया? आप कहेंगे यस या फिर नो। ठीक है, हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, क्या उसने तुम्हें पत्र लिखा? क्या उसने तुम्हें पत्र लिखा? सबसे पहले आता है हमारा डिड, इसको भी हम ऐसे बनाएंगे सेम टू सेम। सबसे पहले आता है हमारा डिड, क्या उसने यानी कि ही या फिर शी। अगर हम लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लगाते हैं शी, अगर लड़का के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लगाते हैं ही। तो डिड ही, मान लीजिए लड़का है तो डिड ही, सबसे पहले डिड, फिर लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर लगाते हैं क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखा, यानी कि राइट, WRITE, डिड ही राइट, डिड ही राइट। और उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट क्या उसने पत्र लिखा, आ लेटर, डिड ही राइट आ लेटर, डिड ही राइट आ लेटर। क्या उसने पत्र लिखा? ठीक है। तुम्हें, तो टू यू, तो टू लगा के हम सामने वाले को या कोई भी सब्जेक्ट को लगाते हैं। टू यू, डिड ही राइट अ लेटर टू यू, डिड ही राइट अ लेटर टू यू। ठीक है, डिड सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। आप इसी फॉर्मूले को याद रखें और इसी फॉर्मूले से आप अगला सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। सेंटेंस मैं आपको दे देता हूं। सेंटेंस है हमारा, क्या उन्होंने खाना खाया? उन्होंने यानी कि दे, THEY, उन्होंने, क्या उन्होंने खाना खाया? मेरे इस वीडियो को आप पॉज करके आंसर कमेंट में लिख सकते हैं।
चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं, उम्मीद है आप लोगों ने ट्रांसलेट कर भी लिया होगा। डिड ही, सॉरी, सबसे पहले लगाते हैं डिड, क्या उन्होंने, दे, डिड दे खाया यानी कि ईट, EAT, डिड दे ईट, डिड दे ईट, डिड दे ईट, क्या उन्होंने खाया, द फूड, खाना, डिड दे ईट द फूड, डिड दे ईट द फूड, क्या उन्होंने खाना खाया। और इसके जवाब में यस या फिर नो, यस हाँ खाया, नो नहीं खाया। डिड दे ईट द फूड, डिड दे ईट द फूड। उम्मीद है आपका सेंटेंस जो आपने बनाया वो भी सेम ही होगा जो मैंने आपको बताया। एक और सेंटेंस लेते हैं दोस्तों कि क्या माता जी ने खाना पकाया, क्या माता जी ने खाना पकाया, क्या माता जी ने खाना पकाया। डिड द मदर, डिड मदर, डिड मदर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुक द फूड, डिड मदर कुक द फूड। सेम स्ट्रक्चर, डिड सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन हमारा ऑब्जेक्ट, डिड मदर कुक द फूड, डिड मदर कुक द फूड, क्या मदर ने खाना पकाया, क्या माता जी ने खाना पकाया। डिड मदर कुक द फूड, डिड मदर कुक द फूड। मैं सेंटेंस को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है ना। डिड मदर कुक द फूड। हमारा अगला सेंटेंस है दोस्तों, क्या राहुल ने, क्या राहुल ने किताब पढ़ ली, क्या राहुल ने किताब पढ़ ली, ठीक है। तो डिड सब्जेक्ट राहुल, डिड राहुल रीड द बुक, डिड राहुल रीड द बुक, डिड राहुल रीड द बुक। डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद हम लगाएंगे हमारा ऑब्जेक्ट, डिड राहुल रीड द बुक। दोस्तों अगर आप बिगिनर्स हैं या आप इंटरमीडिएट हैं, अगर आप इस तरीके से, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस फॉर्मूले को, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं दोस्तों, यकीन मानिए, ट्रस्ट मी, यू विल नेवर lose it. You will never miss a chance translating a sentence from Hindi to English language. Trust me. This is the best method that I could ever tell you about. ये सबसे बेस्ट मेथड है जो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आपकी अंग्रेजी ग्रामर पे भी पकड़ अच्छी होगी, उसके बाद आपका ट्रांसलेशन भी अच्छा होगा, ठीक है ना। अगला हमारा सेंटेंस है, तो इसको हम दोबारा रिपीट करते हैं। क्या था, खैर नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। क्या राधा ने अंग्रेजी पढ़ ली है, क्या राधा ने अंग्रेजी पढ़ ली है, क्या राधा ने अंग्रेजी पढ़ ली है। तो डिड राधा पढ़ना, रीड इंग्लिश द इंग्लिश, डिड राधा रीड द इंग्लिश, डिड राधा read the English, did राधा read the English, क्या राधा ने अंग्रेजी पढ़ ली है। डिड सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द ऑब्जेक्ट, डिड राधा read the English। हमारा अगला सेंटेंस है दोस्तों, क्या प्रिंसिपल ने हमें बुलाया है, क्या प्रिंसिपल ने हमें बुलाया है, ठीक है। तो डिड द प्रिंसिपल कॉल, CALL, बुलाना, बुलाने की फर्स्ट होती है कॉल, डिड प्रिंसिपल कॉल, डिड प्रिंसिपल कॉल अस, यानी कि हमें, US, डिड प्रिंसिपल कॉल अस, डिड प्रिंसिपल कॉल अस, क्या प्रिंसिपल ने हमें बुलाया है। डिड प्रिंसिपल कॉल अस, क्या प्रिंसिपल ने हमें बुलाया है। तो ये थे दोस्तों हमारे पास्ट इंडेफिनिट के
इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में पहला हमारा सिंपल इंटेरोगेटिव जो था उसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, आपने सीखा होगा इससे बहुत कुछ। और सीखना ही सिर्फ वीडियो को देखकर ही आप कंप्लीटली अंग्रेजी नहीं सीख सकते, इसलिए जो भी बताया गया उसको आप घर पर रहते हुए या कहीं पर भी रहते हुए प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही अच्छी अंग्रेजी बोलने लगेंगे। और अगले वीडियो में हम जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे दूसरे यानी कि डबल इंटेरोगेटिव के बारे में, जिनमें पूरा स्टेटमेंट देना उनका है। ठीक है ना। ऐसे मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में कि इंटेरोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंपल इंटेरोगेटिव और एक होते हैं हमारे डबल इंटेरोगेटिव। तो आज हमने बात की सिंपल इंटेरोगेटिव की, अगले वीडियो में हम बात करेंगे डबल इंटेरोगेटिव की। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।